अभिनय करते हुए गांधी जी की वेशभूषा बनाए हुए व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं। मैं 25 साल हो गए बनते हुए और मंच से आज तक मुझे कोई सामान तक नहीं, ना कोई शॉल नहीं, ना कम्बल, ना चद्दर डाला है अभी तक, और आज तक नहीं दिया। 25 साल हो गए बनते हुए। ये जो छोटा सिक्का जो बंद करा रहे हैं, ये छोटा सिक्का चलेगा और ये बेरोजगार जितने हैं सबको नौकरी मिलनी चाहिए। ये इलाकों में जितनी झोपड़ी पट्टी ये सब बनेगी, ये टूटना नहीं है। 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक प्रोग्राम होते हैं और 14 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है लगभग 12 बजे। शोभा यात्रा हमारी यहाँ से निकलती है जेल रोड तिराया, वहाँ से कालाडूंगी चौराया, वहाँ से तिकोनिया। हमारी स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी के द्वारा 50% उनको मंच को अलॉट कर दी गई है। तो आज है उत्तरायणी और आज मैं घूम रहा हूँ हल्द्वानी के हीरानगर में। पहले तो आप सभी लोगों को उत्तरायणी की, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ होने वाले इस एक छोटे से मेले की एक जो आयोजन किया जाता है उसकी झलकियाँ दिखाने वाला हूँ। तो हल्द्वानी का ये इलाका है हीरानगर का, और अभी मैं बढ़ा जा रहा हूँ आगे की तरफ। सड़क पर इस तरह चूना किया हुआ है और बाहर से ही दुकानें सजी हुई हैं। वो लंबी सी सड़क है और वहीं से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। और आज आपको हीरानगर पर्वतिक सांस्कृतिक उत्थान मंच की कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ। यहीं पर बाहर पर बांसुरी की दुकान लगी हुई है और सारी बांसुरियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। भाई कितने की देते हो बांसुरी? ये बांसुरी हमारी जो है 20 रुपए की है। अच्छा। ये 30 की है, ये 50 की है, ये 150 की है और ये 50 रुपए की है। अच्छा जी। तो गाइस एक बार कोशिश करते हैं इसको बजा सकने की, बजती है या नहीं बजती है, क्या होता है। चलो आगे चलते हैं और आपको मेले की दूसरी चीज़ें भी दिखाते हैं, झलकियाँ दिखाते हैं अंदर जाकर के एक बार किस तरह का आयोजन चल रहा है। और यहाँ पर ये सब वाहन रुके हुए हैं, अब भीतर की तरफ बढ़ रहे हैं मंच की तरफ, हीरानगर हल्द्वानी में जहाँ ये आयोजन किया जा रहा है। तो भाई मूंगफलियाँ हैं करारी, यहाँ पर बाहर ही आपको मिल जाएंगी। चाट और हर जगह ही उपलब्ध होती है। थोड़ा बहुत फल रखे हुए हैं यहाँ पर, नींबू है ये। और जैसा मैं मंडी से आपको अपडेट देता रहता हूँ तो यहाँ भी सब्जियाँ देखने को मिल ही रही हैं। और सामने की तरफ से ही ये दुकानें शुरू हो गई हैं। दूसरी दुकानें भी मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ से। और फाइबर ऑप्टिक के ये लगे हुए हैं, आपने ये देखे होंगे। ये जब नीचे से रोशनी देते हैं, इसमें बैटरी होती है और ये फिर रोशनी देते हैं चारों तरफ। फाइबर है ये, फाइबर। कितने का दे रहे हो ये? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं इस मेले की थोड़ी थोड़ी झलकियाँ। बर्तनों की दुकानें यहाँ सजी हुई हैं। तो ये गेट है भाई, यहाँ से 7 से 15 जनवरी तक इसमें लिखा हुआ है डेट। और वैसे आज उत्तरायणी है तो आज इसका एक दिन और बचा हुआ है, कल यहाँ समापन होगा। किस तरह का प्रोग्राम है ये, तो भीतर हो रहे हैं अभी गेट से। तो ये है दृश्य यहाँ के, अभी गेट से शुरू हो गया है। यहाँ से मैं भीतर आ चुका हूँ और इस तरह की दुकानें कुछ देख रही हैं। यहाँ पर मेरे को ज़्यादातर खिलौने दिख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ हस्तशिल्प का और खादी का भी यहाँ पर है। किस चीज़ का है यहाँ पर? जूट बैग का है, बैग का मसाले और रहते हैं, स्वेटर है हमारे पास जी, और अपने हैंडमेड हैंडमेड है, टोटल हैंडमेड है हमारा। अच्छा, तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसकी रचना की जाती है। महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह होते हैं और जगह जगह इस तरह स्टॉल लगाए जाते हैं। थोड़ा और जानकारी लेते हैं, कौन सा स्वयं सहायता समूह है आपका? सर मेरा नैना देवी ग्रोथ सेंटर हल्द्वानी। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस जगह के अलावा कहीं और भी लगाते होंगे? सर मैं हर जगह लगाती हूँ, जैसे दिल्ली हाट हो गया जी, और क्या कहते देहरादून हो गया, जहाँ जहाँ हम लोग को जा सकते हैं हम लोग वहाँ चले जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कुछ इस तरह का है। और ये आप देख रहे हैं बैग लगे हुए सामने ही। तो यहाँ पर फिर अगर आगे बढ़ूँ तो ये है गजक, इस तरह का जो आजकल चलता है व्यंजन, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। और ये भी स्वयं सहायता समूह से ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी अचार वगैरह रखे हुए हैं, मुरब्बे वगैरह। तो इस तरफ को कुछ ऐसा दृश्य है। यहाँ से आप शूटिंग कर सकते हो, थोड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये सीधे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी दोनों ही तरफ दुकानें लगी हुई हैं, दोनों तरफ नहीं, ये है एक मैदान और इसमें चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, बीच में भी दुकानें हैं और आगे की तरफ शायद मंच बना हुआ होगा। चलिए आगे जाकर देखते हैं। तो देखते जाइए आप झलकियाँ मेरे साथ हीरानगर हल्द्वानी के पार्वतिक सांस्कृतिक उत्थान मंच में उत्तरायणी कौतिक की।
भाई सीड रखे हुए हैं यहाँ पे इस तरह के, और ये तरह तरह के चूरन यहाँ पर उपलब्ध है। मैं खुशबू ले सकता हूँ। अभी सुबह के लगभग 10:30 बजे का समय हुआ है। सुबह अभी जल्दी है, आजकल ठंडक बहुत है तो अभी लोगों की भीड़ उतनी उमड़ी नहीं हुई है। और यहाँ पर भी कुछ सामान देखने को मिल रहा है। ये गरी है अखरोट की, बादाम है और पिस्ता है। आगे तक कुछ इस तरह से चीज़ें सजी हुई हैं। और यह है कपड़ों का प्रतिष्ठान। यहाँ है तरह तरह के अचार, मुरब्बे, चटनी। और यहाँ भी कपड़े ही। तो अभी मैं आपको ये बीच का हिस्सा दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर किनारे किनारे चारों तरफ दुकानें हैं और कुछ बीच में है। तो यहाँ कुछ इस तरह का दृश्य है। और अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं पहाड़ी फल। क्या ये माल्टे हैं? देखिए यहाँ, वहाँ मंडी में माल्टा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ इनके पास मुझे ये दिखाई दे गया। तो ये अरबी रखी हुई है, माल्टा है, नींबू है और ये हैं दालें। तो माल्टा क्या भाव दे रहे हैं? माल्टा 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो चल रहा है ये। और ये आपके पास जो उत्पाद हैं सब ये घरेलू उत्पाद हैं? मतलब घरेलू पहाड़ का उत्पाद है। तो पहाड़ के उत्पाद हैं ये, ऑर्गेनिक उत्पाद कह सकते हैं आप इन्हें। जी। ये लगभग जी ये 10-15 वैरायटी हैं। 5 प्रकार की तो राजमा है, 2 ये क्या है? ये गहत की दाल है? ये गहत है, ये ठंडे इलाके की है, ये गर्म इलाके की है, लाल कलर की होती है। इसके दाम भी बताते जाइए। ये 220 रुपये, ये 200 रुपये किलो। हाँ, ये 4 राजमा है, ये 2 तो ये बुनशहरी वाली हैं जी। ये 400 है और ये चारों 260 है। अच्छा। ये वहाँ ये चक्रौता की है और ये दोनों गढ़वाल मंडल से आई हैं। अच्छा। है नहीं, चूक है कई प्रकार के, जामेल का, नींबू एक बार जरा का, चूक दिखा दानिम दीजिए का। मुझे। हाँ ये देखिए, ये है चूक। वो सब तो आपने अक्सर देखा होगा जो दाड़िम के और उसको पका करके जो चूक बनाया जाता है, इसको वो चटनी या खटाई के लिए बहुत फेमस है वो चीज़। और यहाँ पे ये इसी तरह का कुछ ये रखा गया है। ये भी एक तरह का उद्यम है इनका अपना। और क्या क्या है? अचार, मुरब्बा, जैम, जूस, चटनी, ये हमारी गाड़ियों में भी अवेलेबल मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी ये मोबाइल शॉप चलती है ना। लगभग पूरे उत्तराखंड में घूमता हूँ मैं, चौड़ा कोटी फल संरक्षण करके। ग्रामोद्योग का ये है कुछ इस तरह का, यहाँ पर इनका अपना उपक्रम है। ये यहाँ इस तरह की चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। हल्द्वानी के हीरानगर में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रवर्तिक सांस्कृतिक मंच का यह स्थान। और यहाँ कपड़े हैं। तो ये सेक्शन दालों का और कपड़ों का डेडिकेटेड लगता है मुझे। यहाँ पर फिर से ये मूंगफली की नमकीन है और इस तरह कुछ फलों के कैंडी वगैरह यहाँ पे उपलब्ध हैं आपको। और नमकीनें रखी हुई हैं सामने की तरफ। अभी दुकानें सजी रही हैं। तो दिन के समय भैया क्या ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे? जी सर। अच्छा, अभी तो भीड़ कम है। अभी भीड़ कम है, 1 बजे के बाद फिर सही होता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, तो आप ये इस दुकान में आप ही हैं? नहीं, हमारे वहाँ कश्मीर। अच्छा, कश्मीर वाली है। हाँ जी सर। तो आप क्या लाए हैं कश्मीर से? हम सूट, शॉल, स्वेटर। तो कश्मीर का तो बहुत प्रसिद्ध रहता है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। खासकर वो जो मेरे महिला दर्शक हैं वो देखते होंगे, इन चीज़ों को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। और कश्मीर की ये ड्रेस काफ़ी फैंसी मानी जाती हैं और ये गर्म भी होती हैं, काफ़ी टिकाऊ भी होती हैं, साथ साथ ही खूबसूरत भी होती हैं। तो कुछ इस तरह का फेमस फेरन आएगा। अच्छा जी, इसका क्या कहते हैं नाम? फेरन। फेरन। अच्छा। जो कश्मीर, ये ट्रेडिंग है कश्मीर का। अच्छा। आजकल यहाँ भी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ये। हाँ जी। तो इसे ये कीमत क्या है इसकी? ये 1200 का। अच्छा, तो केवल ये अपर ही होता है इसमें? जी, लोअर ये भी अपर ही होता है सर। अच्छा, जी। हमारे दर्शकों को जानकारी हो जाए। ये लगे हैं सब सूट। ये सारी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सूट्स हैं, शॉल्स हैं, स्टॉल्स हैं। अच्छा, हर चीज़ मिलेगा इधर। साड़ियाँ? साड़ियाँ नहीं रखते। अच्छा, सूट और सूट, शॉल हैं, स्टॉल हैं, स्वेटर हैं, अच्छा। वॉस्कट हैं।
कॉर्ड सेट है। ये इसकी क्या कॉस्ट है? मस्टर्ड कलर वाली? हाँ। मस्टर्ड कलर वाली 3000 की है सर। वो प्योर वूल का आएगा सर। अच्छा, हाँ ये जी। वूल में है? हाँ जी सर, प्योर वूल में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का कश्मीर का ये प्रोडक्ट है और ये सारे कपड़े हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं लोगों में, सारे देश भर में ही लोग इसे पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉल भी लगी हुई है। यहाँ से मुझे मंच दिखाई देने लगा। ये जो बीच का स्थान था ये सारा इन दुकानों से ही ढका हुआ है। यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर मंच बना हुआ है, दर्शकों के बैठने के लिए यहाँ पर स्थान बना हुआ है। और अभी वो दुकानें किनारे किनारे की आपको यहीं से दिखाई पड़ रही हैं। तो अभी ये सब कुछ इस तरह का यहाँ शुरुआत चल रही है और अभी तो सुबह सुबह है, कह सकते हैं कि अभी लोगों का आना ही शुरू हुआ है। धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जाएगी लोगों की, लोग आते जाएंगे और यहाँ पे इस समारोह में शिरकत करने के लिए उमड़ते चले जाएंगे। और आज तो उत्तरायणी भी है तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा तो ऐसे आयोजनों में लेते ही हैं। और यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ज़रा जानकारी लेते हैं। भैया ये क्या है बोतलों में? सी बकथॉर्न का जूस है भैया। किसका? सी बकथॉर्न का। अच्छा ग्लेशियर में एक बेरी मिलती है अच्छा जो इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। अच्छा हाँ, ऐसे विटामिन सी ऐसे नींबू से 16 गुना ज़्यादा होता है। अच्छा जी। आंवले से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। अच्छा। विटामिन ए, ई आँखों के लिए बढ़िया होता है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए तो ये अच्छा है। आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये मिल्लम ग्लेशियर का सामान है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर पड़ता है, जौहर वैली में। अच्छा ये उसी का सामान है। अच्छा, तो ये आप खुद बनाते हैं या क्या है? हम लोग खुद ही सोर्स करते हैं, हम लोग खुद ही पैकेजिंग करते हैं इसकी। हम लोग की कोई कंपनी आपका का नाम अच्छा, आयुर हिमालय है। आयुर हिमालय कोई ग्रामोद्योग संस्था है? नहीं, हम लोग की खुद की कंपनी है। अच्छा, सेल्फ, हाँ, स्टार्टअप कह सकते हैं। स्टार्टअप ही है मतलब। तो कितना समय हो गया इसे? हम लोग को करीब 1.5 से 2 साल हो गए। अच्छा जी। शुरू तो करें। कैसा है रिस्पॉन्स आपका मार्केट? रिस्पॉन्स अच्छा है। इस बार हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रखे हैं उत्तरायणी में। अच्छा, तो ये चीज़ है जो आप जिसके बारे में सुन रहे थे, ये एक तरह का सुपर फूड होता है। यहाँ पे सी बकथॉर्न प्लांट लिखा हुआ है और इसके बारे में बताया हुआ है। ये जूस है, आप मेरे हाथ में इसे देख सकते हैं। इस तरह से इनका ये अपना उपक्रम है, ये देते हैं। और ये भी वही चीज़ है? ये हाँ, ये 2 अलग हाइट के सी बकथॉर्न। ये से 3000 मीटर पे मिलता है। अच्छा, इसको रेमनॉइड्स बोलते हैं। ये तिब्बताना है। ये 4500 मीटर्स मिलता है। तो ये ऊंचाई के हिसाब से इसकी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ये ग्लेशियर के आसपास ये चीज़ें ये आपको उपलब्ध होती हैं, वो बाद में फिर ऐसे प्रोसेस करके ऐसे बना करके जूस के द्वारा आपको आप तक पहुंचाई जाती हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो यहाँ पे भी हैं दालें और कुछ इस तरह का सामान रखा हुआ है। यहाँ भी धूप वगैरह देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का चल रहा है यहाँ। और भाई ये है कुमाऊँ की शान समझी जाने वाली टोपी। तरह तरह की टोपियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, गर्म भी और वैसे जो मर्दानी टोपी कही जाती है और जो सांस्कृतिक रूप से प्रयोग की जाती है वो वाली टोपियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे। ये कितने की है? 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 3 रेट की हैं। अलग अलग कपड़े में अलग अलग क्वालिटी। तो ये महिलाओं का कोई स्वयं सहायता समूह है क्या? तो ये आप स्वयं तैयार करते हैं? हाँ, टोपियाँ हम स्वयं सिलते हैं। टोपियाँ, पोटली, कुमावनी, पिछौड़े वगैरह। तो आपके स्वयं सहायता समूह का क्या नाम है? माँ जगदम्बा स्वयं सहायता समूह। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप, ये महिला उद्यमियों द्वारा खुद ही तैयार की जाती हैं ये इस तरह की टोपियाँ हैं। तो अगर आप चाहें तो इन्हें भी ले सकते हैं यहाँ पर आकर के। और जैसे आप देख भी रहे हो, लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं इन टोपियों की। तो भाई आगे की तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ। मंच पर अभी कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है और यहाँ पर लोग अभी जुटना शुरू ही हुए हैं। तो यहाँ पर अभी उतनी भीड़ नहीं लग रही है। एक बार मंच की झलकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का बनाया हुआ है और इससे आपको एक अनुमान तो हो ही जाएगा कि यहाँ प्रोग्राम का आनंद लेने के लिए जो दर्शक आते होंगे वो यहाँ पर बैठते हैं और किस तरह के प्रोग्राम होते रहते होंगे। तो शोभा यात्रा होनी है 14 जनवरी को और ये कुछ इस तरह का यहाँ पर मंच बना हुआ है, बैठने के लिए लोगों की जगह बनी हुई है और सामने की तरफ से और भी पूरा मैदान खुला हुआ है। चारों तरफ मैदान के दुकानें बनी हुई हैं। वहाँ पर स्टेज बना हुआ है, स्टेज में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं और ऊपर लाइटनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। कुछ इस तरह का है यहाँ पर। एक बार मंच के दूसरी तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ से वो दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी और इस तरह हमारा ये पूरा एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी इस मंच की और इस जगह की जहाँ हीरानगर में अभी मैं घूम रहा हूँ।
तो हल्द्वानी में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, पूरे देश भर में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। लोग उत्तराखंड के लोग हैं, कुमाऊं के लोग हैं, इस तरह के आयोजन करते हैं, रामलीलाएँ करते हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में ही ये किया जाता है। और अभी इस बार तो मैं घूम रहा हूँ हीरानगर में, यहाँ पर ये उत्तरायणी विशेष प्रोग्राम है, ये उत्तरायणी का विशेष है, जिसे हमारे वहाँ घुघुतिया भी कहा जाता है। तो ये दुकानें लगभग मैंने पूरी कर ली हैं और जगह आप देख ही चुके हैं किस तरह की है। और विशेष आकर्षण अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो मुझे लगता है वो कपड़े हैं और ये चाट है, क्योंकि चाट में भी लोग मुझे जहाँ भी जाऊँ मैं जुटे ही दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर एक बार चाट की दुकान की तरफ चलते हैं। उत्तरायण के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं लिखा हुआ है। बाबा चाट बढ़ रहे हैं चाट की तरफ और भाई देख सकते हैं रखी हुई चाट यहाँ पर गर्मा गर्म। तो जैसा मैंने बताया आपको कि चाट पर लोग जुटे हुए हैं। और ये भाई यहाँ पर है, ये क्या है? ये आइसक्रीम है भाई। इतनी ठंड में आइसक्रीम ले रहे हैं लोग? हाँ, खूब बिच रही है। अच्छा, हाँ जी। कौन ज़्यादातर बच्चे होंगे? नहीं, बच्चे बड़े सब खाते हैं। सब खा रहे हैं जी। इतनी ठंड में भी? ठंड में सबसे ज़्यादा बिचती है। प्रोग्राम लगातार हो रहा है तैयार। ये क्या बना रहे हो भैया? सर ये भेलपुरी है, ये स्वीट कॉर्न है। नहीं तो ये स्वीट कॉर्न में आप हाथ में लेके क्या बना रहे हैं? सर इस भुट्टे को उबाल के और बॉईल करके और इसके नमक मिर्ची लगा के नींबू लगा के इस तरह का यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये स्वीट कॉर्न इस तरह से ये भुट्टा जो है उबाला जाएगा, इसमें फिर नमक मिर्ची लगा करके ये आपको खाने के लिए दिया जाएगा, पका करके खाने को। कौन होता है, दो तरह के अमेरिकन भुट्टे मीठे लगते हैं थोड़े थोड़े, और जो आते हैं ना अपने दूसरे वाले देसी वाले, वो उसमें नमक मिर्ची लगाते हैं, वो नहीं लगते, वो करकराट। कितने का एक देते हैं? 50 का देते हैं सर यहाँ तो। ठीक है। तो 50 रुपये का एक भुट्टा मिल रहा है यहाँ आपको खाने के लिए। यहाँ पर समाप्त है, मैदान पूरा हो चुका है। एक बार मैं गोल गोल घूम के आपको दिखा चुका हूँ पूरा ही मैदान। तो यहाँ पर अभी लोग जुटने शुरू ही हुए हैं। बहुत आसानी हो रही है वीडियो बनाने के लिए भी मुझे, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है। लेकिन अभी देखते ही देखते फिर भीड़ उमड़ पड़ेगी, तो यहाँ पर वीडियो बनाना भी मुश्किल होता चला जाता है। भीड़ में वीडियो बनाना बहुत दिक्कत करता है। तो हालांकि अभी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं पूरा ही आपको ये दिखा चुका हूँ। यहाँ से अभी बाहर की तरफ चल रहे हैं एक बार। यहाँ पर अभिनय करते हुए गांधी जी की वेशभूषा बनाए हुए व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आपको मैं 25 साल हो गए बनते हुए, और मंच से आज तक मुझे कोई सामान तक नहीं, ना कोई सॉल नहीं, ना कम्बल, ना चद्दर डाला है अभी तक, और आज तक नहीं दिया। 25 साल हो गए बनते हुए। अच्छा। हाँ, और मंच वालों से कहता हूँ मेरा जो इनाम होता है मुझे दिया जाए, या सॉल से और ये शील्ड से मेरे को कोई मतलब नहीं। अच्छा। मुझे तो इस बार इनाम बंटने हैं कल, और उम्मीद है कि आपको भी दिया जाएगा। अभिनय करते हुए हो चुके हैं इन्हें 25 साल बता रहे हैं। नाम है विनोद कपिल करके जी। तो ये तो आपका अपना व्यक्तिगत संदेश था। अब आप गांधी जी का संदेश दे दीजिए, क्योंकि वेशभूषा तो आपने बनाई ही हुई है। तो गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? आज तक ये जो छोटा सिक्का जो बंद करा रहे हैं, ये छोटा सिक्का चलेगा, और इसी मेरा वादा है। और ये बेरोजगार जितने हैं सबको नौकरी मिलनी चाहिए। भाई गांधी जी का ये संदेश है। और गांधी जी आप क्या कहना चाहते हैं वर्तमान राजनीति पर? मेरा ये सब कुछ, ये जितने हैं ये इलाकों में जितनी झोपड़ी पट्टी ये सब बनेगी, ये टूटना नहीं है। अच्छा। तो भाई गांधी जी का ये संदेश अभी आप सुन रहे थे। एक बार मैं आपको जानकारी दे देता हूँ प्रोग्राम की किस तरह का चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ हैं हेमंत सिंह बगड़वाल जी। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप जानकारी देंगे आज प्रोग्राम किस तरह का होगा, कल किस तरह का होगा, और सांस्कृतिक प्रोग्राम कितने बजे से किए जाते हैं, पूरी जानकारी दे दीजिए। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने अपने माध्यम से जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है 7 जनवरी से 15 जनवरी तक। 7 जनवरी को हमारे यहाँ गोलजी की पूजा होती है, जिसके हम आराधना करते हैं सारे लोग जिसको मानते हैं। और 8 तारीख से हमारे यहाँ ओपनिंग होती है सुबह 11 बजे, उसका उद्घाटन होता है।
और उद्घाटन होने के बाद लगातार 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक प्रोग्राम होते हैं और 14 तारीख को शोभा यात्रा निकलती है लगभग 12 बजे। शोभा यात्रा हमारी यहाँ से निकलती है जेल रोड तिराया, वहाँ से कालाडूंगी चौराया, वहाँ से तिकोनिया से वर्कशॉप लाइन से केमू स्टेशन से रेलवे बाज़ार से नया बाज़ार से मीरा मार्ग से सिंधी स्वीट हाउस, चौराहे के बाद कालाडूंगी चौराया वापसी हम मंच में आते हैं। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में लाएँ, अपनी पर्वतीय संस्कृति को बरकरार रखें और इसको आगे बढ़ाएं। जी, कितना समय हो गया है? लगभग 1982 से हम 43 साल हो गए हैं। इसको जो बनाया था वो हमारे स्वर्गीय बलवंत सिंह चौपाल जी ने बनाया था। उनका अहम इसमें भागीदारी रही और उसके बाद भागीदारी रहने के बाद जब हमने इस मंच को इस जगह को हमने लिया, तो इस जगह को लेने के बाद यहाँ लोग इसके जगह को लेने के लिए कई स्थानों में लोगों ने अपनी गिरफ्तारियाँ भी दी, जेल भी गए, तब ये जाकर के हमें पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच की जगह मिली। और इस जगह को हमारी स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी के द्वारा 50% उनको मंच को अलॉट कर दी गई है और 50% अब जो बीच का हिस्सा है वो भी जो वर्तमान सरकार है कह रही है कि हम इसको भी कर देंगे। सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और सहयोग करने के बाद अपनी कुमाऊँ संस्कृति और गढ़वाल संस्कृति को बरकरार रखें। कल का प्रोग्राम बता दीजिए संक्षेप में। कल का प्रोग्राम जो है हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो लोग हमारे यहाँ मंच में प्रोग्राम देते हैं, कल से प्रोग्राम देते हैं, खेलकूद करते हैं, उनका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है वो कल दिया जाएगा। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। करता हूँ इसको मैं अभी यहीं पर समाप्त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय।